नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप यूटेट का फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई गई है और काफ़ी इजी प्रोसेस रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूटेट उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, तो आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड जो भी फिल कर रहे हो, इसमें आपको पूरा बताया गया है दोनों पेपरों का। और इस बार काफ़ी गवर्नमेंट टीचर्स को भी ये फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी हो गया है, यानी कि यूटेट क्लियर करना जिनका नहीं है वो भी फिल कर सकते हैं। उनके लिए भी इस चीज़ में पूरी प्रोसेस बताई गई है। तो सबसे पहले आपको उनकी वेबसाइट पे आ जाना। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस तो होगा। इसमें आपको कैटेगरी दी होगी और एग्ज़ाम फी आपको बता रखी होगी कि अगर आप सिंगल फर्स्ट पेपर करते हैं, फिल करते हैं तो कितनी फीस लगेगी, और सेकंड पेपर करते हैं तो कितने लगेगी। यानी कि जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये रहने वाली है। अगर आप एक ही पेपर के लिए अप्लाई करते हैं और दोनों के लिए करेंगे तो 1000। वहीं SC ST के लिए 300 और 500 रहने वाली है। ठीक है। तो उसके बाद आपको ये नीचे आपको डिक्लेरेशन टिक करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना नेम डाल देना है, नीचे फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेल आईडी और कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके सामने अप्लाई फॉर यूटेट 2026 ये लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी सारी डिटेल होगी और फर्स्ट पे ही आपको दिखेगा कि अप्लाई फॉर। तो उसमें जैसे आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन होंगे, पेपर 1, पेपर 2 या बोथ। तो आपको जिसके लिए अप्लाई करने हैं तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे नीचे आएंगे तो नीचे आपसे डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपकी मदर्स नेम, जेंडर क्या है आपका। अगर आप फीमेल हैं और मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड का नाम पूछेगा, और उसके नीचे आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आपकी कैटेगरी पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। जनरल है तो जनरल, SC ST हैं तो आप, या ओबीसी से आते हैं तो आपको यहाँ फिल करना हो। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको अपने जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसका नंबर भी यहाँ फिल करना होगा। तो आपके पास उसके लिए वो सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ लिंक दिया है कि आप ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आपसे जैसे नीचे आएंगे तो आपसे पेपर लैंग्वेज पूछेगा, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और आपसे सब्जेक्ट पूछेगा, 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स साइंस या सोशल स्टडीज़, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका सब्जेक्ट है। फिर आपसे पूछेगा कि ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी फॉर यूटेट 1, अगर आपने 1 का भरा है तो, अगर आपने 2 का डाले तो 2 का, अगर आपने बोर्ड डाला होगा तो ऐसा है, यानी कि दोनों का पूछ। तो इसमें आपको वो डाल देना है कि आपने जो भी किया है, यानी कि B.Ed किया है, DLED किया है या ETC जो भी आपने किया है वो आपको यहाँ डाल देना है। और पास इनरोल्ड में, अगर आप पास हैं तो पास, इनरोल्ड है तो इनरोल्ड। और ट्रेनिंग ईयर में जैसे अगर आप किस ईयर में पास हुए वो आपको यहाँ डाल दें। और जिसका जैसे अभी आप गवर्नमेंट स्कूल में अभी हैं और यूटेट वाले हैं, उनके लिए लास्ट आ रहा होगा ट्रेनिंग सर्विस, यानी ट्रेनिंग सर्विस करके लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। और आपका जो ये एलिजिबिलिटी कोड है वो 8 खुद ही आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए पहले से ही यहाँ पे वो है। उसके बाद उनसे USIDI कोड भी मांगेगा, तो आपको वो भी अपना तैयार रखना है। ठीक है। लेकिन अभी जो नहीं है ये उनकी वो क्या करेंगे, वो अपना जो भी आपने किया है वो सिलेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग ईयर कौन सा था वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नीचे आपसे पूछेगा कि आपका एजुकेशन का क्राइटेरिया आप पूछ रहे हैं, यानी कि आपका शैक्षिक प्रशिक्षण। तो आप इसमें आपको अपना देख लेना है। जैसे फर्स्ट वाला है कि आपके सीनियर सेकेंडरी में 50% होने चाहिए और आपने PTC या DLED आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इस हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया है, जो जो भी आपने किया है उस हिसाब से अपना आपको कोड यहाँ देखना है। जैसे आपने फर्स्ट वाला किया है तो आपका कोड 1 होगा, जैसे आपने सेकंड किया है तो आपका कोड सेकंड होगा। तो इस हिसाब से आपको अपना चेक कर लेना है। और आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ डिटेल गलत हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके बाद आपको कोड में जो भी आपका होगा कोड डाल देगा।
जैसे ही आप कोड फिल कर लेंगे उसके बाद आपसे एग्ज़ाम सिटी पूछेगा, यानी कि परीक्षा शहर आपको डालना है, यानी कि आप कहाँ पेपर देंगे अपना, तो आपको अपना नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट या अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। 1 और 2 2 चॉइस होती है इसमें। उसके बाद आपसे एड्रेस पूछेगा, आपको एड्रेस सही सही फिल कर देना है जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट अपना डाल देना है, पिन कोड डाल देना है और आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपके पास है वो डाल के नंबर डाल देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे आपकी फोटो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है। इम्प्रेशन आपसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़ोटो सिग्नेचर थंब पूरी तरीके से क्रॉप ये इसमें हो जाएगी। नीचे आपको ऑनलाइन टूल ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें आपको चले जाना है, चूज स्टाइल कर लेना है कि आपको अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। इसे आप फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और वो आपकी शो हो जाएगी और आपको दिखा देगा। ये साइज भी एडजस्ट करना है, बस आपको उसमें आपको बैठाना है, क्रॉप फोटो पे दबाना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यही डाउनलोड वाली यहाँ चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। ऐसे ही फिर आपको सिग्नेचर के साथ भी करने हैं। सिग्नेचर के नीचे भी आपको वही दिख रहा होगा ऑनलाइन टूल टू क्रिएट सिग्नेचर, तो आपको उसमें क्लिक करने हैं, सिग्नेचर सिलेक्ट करनी है अपनी। जैसे आप सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे तो खुद ही आपका क्रॉप टूल ओपन हो जाएगा। ये देखिए, फिर आपको क्रॉप साइन क्लिक कर लेना है, एडजस्ट करके जूम इन जूम आउट कर लेना। उसके बाद डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना, तो वही जो आपने डाउनलोड किया था वही यहाँ अपलोड कर देना है। वैसा ही आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन के साथ करना है। थंब इम्प्रेशन आपको अच्छे से एक साफ करके लेफ्ट हैंड का छाप लगाना है, जो कि क्लियर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। आपको साफ साफ करके यहाँ क्रॉप करके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे फिर आपको क्लिक कर लेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपकी सारी डिटेल्स आपको शो होंगी और आपको डिटेल से एक बार वेरीफाई कर लेनी है अच्छी से कि सही है या नहीं। उसके बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन दिखेगा, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका लास्ट पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि पेमेंट पेज आपका आ जाएगा। इसमें पेमेंट तो आपको पहले ही फर्स्ट पेज में ही बताया दिया है, तो उसमें आपको पेमेंट कर देनी है और उसके बाद अपना फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना है, पीडीएफ आपको सेव कर लेना है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि आप यूटेक का फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर्म फिलअप वीडियोज़ और उत्तराखंड की कोई भी जैसे फॉर्म फिलअप हो या कुछ भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।